नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है सेंटर स्टेट रिलेशंस। हाल ही में तमिलनाडु की असेंबली ने 2 बिल्स अडॉप्ट किए हैं जहां पे उन्होंने गवर्नर की पावर को क्लिप किया है। हम जानते हैं कि गवर्नर बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस दे आर द चांसलर ऑफ ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं गवर्नर्स रेस्पेक्टिव स्टेट के। उसी चांसलर के पास ये पावर है कि वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करे। लेकिन अभी तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु गवर्नर का ये पावर छीन लिया है बाय अडॉप्टिंग 2 बिल्स। तो हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे ये सेंटर स्टेट टसल बन रहा है। क्या केवल तमिलनाडु में ये हो रहा है, क्या दूसरे राज्यों में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, और इस पूरी चीज़ का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो सकता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स को लेकर हम लोग ये भी जानेंगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। चलिए डिस्कशन शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यूपीएससी आईएएस विच इंक्लूड्स प्रीलिम्स, मेंस, वी आल्सो गिव पर्सनैलिटी टेस्ट गाइडेंस। ये आपको मिलेगा सब कुछ ओनली फॉर 9999। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 30th अप्रैल 2022। सिंपली यूज द कोड राहुल फ्लैश, आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी इस कोर्स के ऊपर। साथ ही साथ ये कोर्स आपको 9999 में ही मिल जाएगा। डू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तमिलनाडु की सरकार, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वहाँ के जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि, उन दोनों के बीच काफ़ी दिनों से तनाबनी चल रही है और अभी द फेस ऑफ हैज़ रीच्ड पीक। तमिलनाडु की असेंबली ने 2 बिल्स पास किए हैं जहाँ पे गवर्नर की पावर को उन्होंने क्लिप किया है। अभी जो 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है तमिलनाडु में, उनके वाइस चांसलर्स डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। और आयरॉनिकली ये बिल्स उस दिन पास हुए जिस दिन गवर्नर आर.एन. रवि एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट, सेंट्रल एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन तमिलनाडु। इसमें पॉलिटिक्स भी काफ़ी इन्वॉल्व है। एआईएडीएम की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इस बिल को अपोज किया है। बीजेपी स्टेज्ड अ वॉकआउट इन तमिलनाडु असेंबली। डिस्पाइट ऑल दिस, वॉइस वोट से इन दोनों बिल्स को पास किया गया। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए 2 बिल्स पास हुए हैं। एक है तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2022, चेन्नई यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022। दोनों वॉइस वोट से पास हुए हैं और इन दोनों में भी प्रावधान कुछ इस तरह से है, जहां पे भी चांसलर था, चांसलर वुड अपॉइंट दी वाइस चांसलर था, चांसलर को हटा दिया गया और वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया विथ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अभी जो चांसलर अपॉइंट किया करते थे वाइस चांसलर्स को, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी रिमूवल अभी राज्य सरकार करेगा। और ये दोनों बदलाव आए हैं तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज़ लॉ में और चेन्नई यूनिवर्सिटी एक्ट में भी ये बदलाव आया है। और सरकार का ये कहना, जब बिल इंट्रोड्यूस हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी सर्च कमेटी। इन्होंने बताया था कि चांसलर के पावर्स क्लिप करने चाहिए और इसीलिए इन्होंने ये बिल लाया है, ये बताया। अब इस बिल के अनुसार होगा क्या? देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, असेंबली में बिल पास हुआ है, इसके बाद ये असेंट के लिए भी जाएगा गवर्नर के पास ही। यू नीड टू रिमेंबर दैट। लेकिन जब भी ये अमेंडमेंट पास हो जाएंगे, जब भी अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो सरकार रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ना कि गवर्नर। देखिए जब मैं गवर्नर इस्तेमाल कर रहा हूँ, गवर्नर एक्स ऑफिशियो पावर से चांसलर भी होता है। हम लोग ये जानते हैं गवर्नर या चांसलर वो पहले वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया करते थे। तो अभी वो केवल राज्य सरकार करेगी। उनकी अपॉइंटमेंट भी, उनकी रिमूवल भी, गवर्नर का कोई रोल नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रूल, विजिटर या फिर चांसलर, विजिटर भी यूज़ किया जाता है, प्रेसिडेंट विजिट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, तो विजिटर या फिर चांसलर जो होता है, और स्टेट गवर्नमेंट से मोस्टली इट इज़ द गवर्नर हु इज़ द चांसलर। गवर्नर अपॉइंट्स द वाइस चांसलर, राइट। अब ये कैसे अपॉइंट करेंगे? एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रहेगी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी गवर्नर को नाम देगी। जनरली 3 नाम देते हैं। इन 3 नामों में से एक नाम वो चुन के उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाते हैं। अब ये प्रोसीजर नॉर्मली कैसे फॉलो होता है? नॉर्मली देखिए, जब भी समझ लीजिए एक्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चूज करना है, तो इस एक्स यूनिवर्सिटी की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से गवर्नर मेंबर्स को चूज करेंगे एज अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन एंड सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। साथ ही साथ अपने भी कुछ नॉमिनेटेड बंदों को इस कमेटी में डालेंगे। ये कमेटी कुछ नामों को असेस करेगी जो वाइस चांसलर बनने की
अर्हता रखते हैं और इवेंचुअली वो पहुंच जाएंगे टू द गवर्नर, और गवर्नर इस पर्टिकुलर लिस्ट में से नेम को चूज कर उन्हें वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोसीजर हुआ करता था, लेकिन अभी ये जा चुका है। अभी राज्य सरकार अपने प्रोसीजर से जो भी वो नोटिफाई करेगी उससे वो अपॉइंट करेंगे वाइस चांसलर। साथ ही साथ इनका रिमूवल प्रोसीजर भी अभी इज विद द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तमिलनाडु सरकार अभी वाइस चांसलर्स को रिमूव कर सकती है। एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और बाय अ ब्यूरोक्रेट हु हैज सर्व्ड एटलीस्ट एज चीफ सेक्रेटरी। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही वाइस चांसलर्स को हटाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह के बदलाव आएंगे जब भी ये इम्प्लीमेंट होंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पूरे डिसीजन में, इस पूरे इंसिडेंट में क्या कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन और उनकी जो पार्टी है डीएमके, उनके बीच और गवर्नर आर एन रवि के बीच कंटिन्यूस टसल चल रही है। एम के स्टालिन का स्टेटमेंट आया था कि एक नया ट्रेंड आ चुका है जहां पे गवर्नर्स खुद को ही राजा समझते हैं अपॉइंटमेंट में ऑफ वॉइस चांसलर्स। वो उनके प्रेरोगेटिव बन चुका है और वो कहते हैं गवर्नर बिहेविंग लाइक दिस इट डिसरेस्पेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इट डिसरेस्पेक्ट्स द सिटीजंस रूल। इसीलिए वो कहते हैं कि ये नया रूल लेकर आए। इनफैक्ट इससे पहले भी कई बार डीएमके वर्सेस गवर्नर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। हाल ही में गवर्नर ने एक इवेंट पे डीएमके के पॉलिटिशियंस को, डीएमके के मंत्रियों को इनवाइट किया था, जिन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट को बॉयकॉट किया, ये साइड करते हुए कि गवर्नर काफ़ी देर ले रहे हैं, जो भी वो लॉस पास कर चुके हैं उन्हें वो असेंट नहीं दे रहे हैं। इसका विरोध करते हुए उन्होंने उस इवेंट को, उस फंक्शन को बॉयकॉट किया था। तो ये टसल कंटिन्यूसली चल रही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तो बिल्स अभी पास हुए हैं ये भी गवर्नर की असेंट इन्हें भी चाहिए। तो गवर्नर असेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड गवर्नर इज नाउ द जज। गवर्नर अपनी उस बिल पे असेंट करेंगे जहाँ पे उनके खुद की पावर्स क्लिप हो रहे हैं। तो क्या होगा ये देखते हैं। गवर्नर असेंट नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200। ये हम सब जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, पॉलिटिक्स इज ऑफ कोर्स इन्वॉल्व। क्या केवल तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है? नहीं, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। प्रेडोमिनेटली जहाँ पे भी नॉन बीजेपी सरकारें हैं इन स्टेट्स, वहाँ पे हो रहा है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धाकड़ वर्सेस ममता बनर्जी इंसिडेंट हम लोग देख चुके हैं। इनफैक्ट जनवरी में ही जगदीप धाकड़ ने एक ट्वीट किया था, एजुकेशन एनविरॉन लॉ ऑफ रूलर नॉट रूल ऑफ लॉ @ ममता ऑफिशियल। इसके बाद वी डू नो दैट ममता बनर्जी ने अनफॉलो किया था गवर्नर को भी, और यहाँ पे भी उन्होंने बताया था वॉइस चांसलर्स ऑफ 24 यूनिवर्सिटीज अपॉइंटेड इलीगली विदाउट चांसलर्स अप्रूवल। इससे पहले दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ इसी तरह के प्रावधान लाए थे टू कर्टेल गवर्नर्स पावर इन सिलेक्शन ऑफ वॉइस चांसलर। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही ये पावर्स लाने की एक मुहिम लाई थी महाराष्ट्र ने। तो केवल तमिलनाडु नहीं है, दूसरे राज्यों में भी चांसलर, वर्किंग ऑफ चांसलर के ऊपर सवाल आ चुके हैं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वॉइस चांसलर के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो भी होगा इसके ऊपर तो हमारी नज़र रहेगी। क्या गवर्नर इसको असेंट देंगे? क्या वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा? जब प्रेसिडेंट असेंट करेंगे नहीं करेंगे, ऑफकोर्स जुडिशियरी के पास तो जाना ही जाना है। तो जुडिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर क्या है? इज इट फाइन टू बाईपास द चांसलर? देखिए, कई सारे राज्यों में अलग अलग रूल्स है। फॉर एग्जांपल गुजरात में 1949 से ही कुछ इस तरह के रूल्स है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है वॉइस चांसलर्स को। तो अलग राज्यों में ये अलाउ भी किया जाता है। लेकिन मल्टीपल जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है, एनी अपॉइंटमेंट एज वॉइस चांसलर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दे शैल बी सेड एज वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यानी कि यूजीसी गाइडलाइन से ही जाना चाहिए। ये पहले सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस कर चुकी है, ये प्रेसिडेंट्स वो सेट कर चुके हैं। मोर ओवर एजुकेशन जो है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, आर्टिकल 66 में आता है ये एजुकेशन। तो यहाँ पे स्टेट के लॉ भी बन सकते हैं, सेंटर के लॉ भी बन सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। तो ये भी चीज़ है, ये भी एक लीगल फाइन प्रिंट है यहाँ पे। बट इन जनरल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, राइट, मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉश किया था अपॉइंटमेंट ऑफ गुजरात सरदार पटेल यूनिवर्सिटीज वॉइस चांसलर। यही साइट किया था यहाँ पे कि यूजीसी की गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो नहीं हुई थी, इसी के चलते अपॉइंटमेंट होने के बाद उस अपॉइंटमेंट को कॉश कर दिया था।
सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो दैट इज द लीगल स्टैंडिंग एज ऑफ नाउ कि यूजीसी के रेगुलेशन के खिलाफ अगर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंस है. बट जब भी इसके ऊपर एक अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट. बट एज ऑफ नाउ इट इज तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि. क्या वो असेंट देंगे, इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी. लेट मी एंड माई डिस्कशन विथ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का प्रैक्टिस क्या है. यहाँ पे इतनी ज़्यादा टसल नहीं होती है. जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके चांसलर या फिर विजिटल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है. प्रेसिडेंट कॉन्वोकेशन के लिए विजिट करते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करते हैं. वहाँ पे मेन जो वाइस चांसलर होगा, दैट वाइस चांसलर इज अगेन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वही सिलेक्शन कमिटीज़ रहेगी, सिलेक्शन और सर्च कमेटी रहेगी. यूनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे सिलेक्शन सर्च कमेटी में. तो जो भी नाम प्रेसिडेंट को देंगे वो वहाँ पे उसको वाइस चांसलर बना देते हैं उस यूनिवर्सिटी का. साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास ये पावर ज़रूर है कि वो इंस्पेक्शन करें, बाकी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूर ले सकते हैं. तो केंद्र लेवल पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रॉब्लम नहीं है. ये जो रूल्स अप्लाई होते हैं दीज आर ओनली फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो चांसलर का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, राइट. दे डू हैव डीन्स और चेयरपर्सन एट्सेट्रा. बट वहाँ पे भी जो भी वाइस चांसलर होगा, डीन होगा, दे हैव टू फॉलो द यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये तो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है ही है. तो लेट अस वेट एंड वॉच कि तमिलनाडु के साथ क्या होगा. तमिलनाडु की सरकार ने तो बिल पास कर दी है, इन बिल्स का अल्टीमेट फेट क्या होगा इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी. बट अभी फिलहाल जहाँ पे भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहाँ पे दिस सेंटर स्टेट इशू इज कंटिन्यूसली क्रॉपिंग अप. द रोल ऑफ गवर्नर एज चांसलर एंड द रोल ऑफ गवर्नर इन अपॉइंटिंग वाइस चांसलर्स, इन दोनों के ऊपर भी सवाल कंटिन्यूसली उठाए जा रहे हैं. इसके ऊपर लीगल क्लैरिटी मिलेगी जब भी जुडिशियरी इसके ऊपर कुछ प्रोनाउंसमेंट करेगी. हम लोग उसको भी कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे. इफ देयर इज एनी अपडेट विल डिस्कस एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.